जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज हम ये बात करेंगे लाइन्स एंड एंगल यानी रेखा और कोण के दूसरे नंबर वीडियो के बारे में। तो जो कि पहला नंबर वीडियो में हमने फॉर्मूला फुल बता दिए हैं जो कि प्लेलिस्ट में है। अब ये बात करते हैं तो दूसरे नंबर क्वेश्चन वीडियो आए तो बात करते हैं क्वेश्चन से। यदि 32 डिग्री का पूरा कोण क्या भैया और समपूरा कोण क्या होगा। यानी 32 डिग्री का पूरा कोण आपको निकालना है और समपूरा कोण। तो सबसे पहले आपको बता दें कि पूरा कोण में क्या होता है भैया 90 डिग्री और समपूरा कोण क्या होता है भैया 180 डिग्री। तो पूरा कोण निकालना होगा तो 90 डिग्री में से 32 डिग्री घटा दीजिए, ये आपको पूरा कोण निकल जाएगा यानी 58 डिग्री। और उसी तरह समपूरा कोण निकालना होगा तो 180 डिग्री में से 32 डिग्री घटा दीजिए यानी 148 यानी 148 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो समझे ना भैया। अब ये बात करते हैं इसी तरह एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 डिग्री 20 मिनट का पूरा कोण क्या होगा। तो सबसे पहले ये आपको डिग्री में होता है और ये वाला आपको मिनट में होता है। तो 30 डिग्री का पूरा कोण 30 डिग्री 20 मिनट का पूरा कोण क्या होगा। तो आपको एक कॉन्सेप्ट इसमें आपको भैया बता दे कि 1 डिग्री में क्या होता है भैया 60 मिनट होता है। ठीक है, तो इस तरह 30 डिग्री 20 मिनट, तो इसमें आप क्या जोड़िएगा कि आपको पूरा कोण यानी 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 डिग्री में 20 मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है तो 20 दिया हुआ है तो कितना जोड़ेंगे तो 40 जोड़ेंगे। ठीक है, और ये आपको इसमें 30 दिया हुआ है तो इसमें जब आप 40 जोड़िएगा तो एक दहाई इसमें जोड़िएगा तो ये आपको हो जाएगा 30 और 60 90। लेकिन हमको क्या जोड़ना होगा भैया क्योंकि दहाई है तो 59 एक 60, तो यानी हमको जोड़ना होगा 59 डिग्री 40 मिनट, तब जाकर हो जाएगा क्या भैया 90 डिग्री यानी पूरा कोण का आंसर हो जाएगा। तो समझे ना भैया। अब ये भैया बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि कोई कोण इसके पूरा कोण का 4 गुना है तो कोण क्या होगा। तो आइए बात करते हैं। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में यदि कोई कोण इसके पूरा कोण का, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन निकाल लीजिए भैया। माना कि कोण बराबर क्या भैया x। ठीक है, तो कोण अगर x है तो इसके पूरा कोण, तो ये आपको हो गया 90 माइनस एक्स इसका पूरा कोण, क्योंकि x और बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स। ठीक है, एक हो गया x और इसके पूरा कोण का, तो बोल रहा है क्वेश्चन में पूरा कोण का, तो 90 माइनस एक्स पूरा कोण हो जाएगा इंटू 4 गुना। तो इस तरह क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना कीजिएगा तो x बराबर 90 चौका 360 डिग्री अब माइनस 4x। तो ये आपको माइनस में तो इधर जाकर जुट जाएगा तो ये आपको हो जाएगा x बराबर 360 डिग्री माइनस 4x बराबर ये वाला आपको हो जाएगा 5x बराबर 360 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा भैया 72 डिग्री आंसर हो जाएगा। समझे ना भैया। अब ये भैया बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है भैया यदि दो समपूरा कोण 7x प्लस 58 डिग्री और 16x प्लस 53 डिग्री है तब 5x का मान हमसे पूछ रहा है। चाहिए तो आपसे x का भी मान पूछेगा, हमसे पूछ रहा है भैया 5x का मान। ये आपको सीजीएल का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको बता दें भैया कि समपूरा कोण का मान क्या होता है भैया 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझे ना भैया। तो समपूरा कोण का मान 180 डिग्री होता है। तो इस तरह 7x प्लस 58 डिग्री प्लस 16x प्लस 53 डिग्री, इस तरह 180 डिग्री, तो 7 और 16 23 डिग्री, 58 और 53 111 डिग्री, ये आपको जोड़ दीजिएगा तो 23 डिग्री इधर आपको माइनस में हो जाएगा तो 23x बराबर 69, तो x बराबर क्या हो जाएगा भैया 3 डिग्री आंसर हो जाएगा। समझे ना भैया। इस तरह हमसे पूछ रहा है 5x, तो 5x का मान निकाल लीजिए 5 गुने 3 15 डिग्री आंसर हो जाएगा। समझे ना। अब ये भैया बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि आपको लाइन एंड एंगल्स का सेकेंड नंबर वीडियो है। तो सबसे पहले भैया बात करते हैं, अगर हमारे वीडियो पर नया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो आइए, दो समपूरा कोणों का यदि अनुपात 14:22 दिया हुआ है तो छोटा कोण, तो इसमें आपको छोटा कौन है 14, तो 14 का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको बता दें समपूरा कोण, तो 14x प्लस 22x बराबर क्या हो जाएगा भैया, इसको आप x मान लीजिएगा रेशियो मेथड से। तो 14 और 22 36x, 36x बराबर 180, तो x बराबर क्या हो जाएगा कट छट कर 5 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है छोटा कोण, तो छोटा इसमें कौन है भैया 14, तो 14 में गुने 5 कीजिएगा तो 70 डिग्री आंसर हो जाएगा। समझे ना भैया। अब ये भैया बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया यदि दो समपूरा कोणों का अनुपात में 44 डिग्री का अंतर है। ठीक है, यदि दो समपूरा कोणों में 44 डिग्री का अंतर है तो उनमें से एक कोण क्या होगा। तो आइए सबसे पहले, तो इसमें तो समपूरा कोण का अंतर दिया हुआ है, तो इसमें जब भी अगर अंतर वाला ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें समझिएगा दो फॉर्मूला दो कॉन्सेप्ट आता है। तो एक हो गया x प्लस वाई का मान क्या हो गया भैया, एक कोण का मान अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन है पूछे तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, क्योंकि दो समपूरा कोणों का अनुपात 180 डिग्री होता है। दो कोण का मान एंगल x प्लस एंगल y बराबर 180 डिग्री, तो उनमें से एक कोण और उसी का x माइनस वाई का मान दिया हुआ है कितना भैया 44 डिग्री। ठीक है, तो इसमें हमसे पूछ रहा है अंतर, तो क्या कीजिए अंतर पूछ रहा है तो इसमें आप जोड़ दिए, तो जोड़िएगा तो ये आपको कट जाएगा। ठीक है, ये आपको 2x बराबर 180 44 224 हो जाएगा। तो इस तरह x बराबर हो जाएगा क्या भैया 112 डिग्री। तो हम
अगर x बराबर इसमें पूछ रहा है एक कोण, तो एक कोण 112 डिग्री हो गया। अगर दोनों कोण पूछता तो आप क्या कीजिए, इसमें x प्लस वाई में मान रख दीजिए, तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है, ठीक है। तो x का मान 112 डिग्री, तो y बराबर क्या हो जाएगा भैया, 180 में से 12 घटेगा 68 डिग्री, आंसर हो जाएगा भैया, समझे ना भैया। अब आइए भैया बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, क्यों के संपूरक कोण का मान, क्यों के पूरक कोण का मान का 3 गुना है। तो सबसे पहले आपको बता दें क्यों के संपूरक कोण हो जाएगा क्या भैया, 180 डिग्री माइनस क्यों, ठीक है। ये आपको हो गया संपूरक कोण, ठीक है। उसी तरह बोल रहा है क्यों के पूरक कोण का मान, तो क्यों और क्यों के पूरक कोण क्या हो गया भैया, 90 डिग्री माइनस क्यों। तो बोल रहा है का 3 गुना है, तो ये आपको 180 डिग्री संपूरक का हो गया, ठीक है, बराबर ये आपको पूरक का हो गया 3 गुना, तो 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर 90 गुना 3, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना कीजिएगा तो 90 3 270 और माइनस 3 थीटा में, तो ये आपको हो गया माइनस 3 थीटा। इस तरह आप घटाइए तो माइनस 3 थीटा इधर जाकर हो जाएगा क्या भैया, प्लस हो जाएगा, तो ये आपको 2 थीटा, ठीक है। और 2 थीटा 270 में से 180 घटा दीजिए 90 डिग्री, तो थीटा का मान क्या होगा भैया, 45 डिग्री, आंसर हो जाएगा, समझे ना भैया। अब ये भैया बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, यदि कोण Q1 और कोण Q2 पूरक है, यानी Q1 प्लस Q2 क्या भैया 90 डिग्री, यानी पूरक कोण है, तो जिसमें पूरक कोण का मान क्या होता है भैया 90 डिग्री, और Q1 अपने संपूरक कोण का 9/11 गुना है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है। Q1 अपने संपूरक कोण का 9/11 गुना है, तो Q2 का मान पूछ रहा है, तो Q1, ठीक है, अपने संपूरक कोण का, तो Q1 का अपने संपूरक कोण क्या हो जाएगा भैया 180 डिग्री माइनस Q1 और 9/11 गुना है, तो 180 डिग्री माइनस Q1 गुने 9/11। तो इस तरह भैया ये आप सबसे पहले आपको बता दें कि ऐसा इक्वेशन आपको सोल्व करने आता है ना भैया, सीधे आप गुना कर दीजिएगा, तो ये आपको हो गया 11 Q1, क्योंकि बाटा में जब भी होगा तो हमेशा बराबर के पहले वाला ही गुना कीजिएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना कीजिएगा, तो 11 Q1 बराबर 180 गुने 9, 180 डिग्री गुने 9, और फिर इसमें से इसमें गुना कीजिएगा तो माइनस 9 Q1, ठीक है। तो इस तरह हो गया क्या भैया, आपको 180 ये आपको हो गया माइनस 9 क्यों है, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा भैया प्लस जुड़ जाएगा, तो 11 और 9 क्यों क्या हो गया भैया 20 Q1, ठीक है। आप बराबर 180 गुने 9 है, ठीक है। तो ये आपको क्या कीजिए 20 Q1 में गुना कीजिएगा, या आप भागा दीजिएगा, तो 20 9 180, इस तरह Q1 का मान हो गया क्या भैया 9 9 81 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है Q2, तो हमको तो आप पता है ना भैया कि Q1 और Q2 दोनों पूरक है, यानी 90 डिग्री है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, जिसमें 81 डिग्री, तो Q1 का मान हो गया, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है Q2, तो इसमें से आप घटा दीजिए 9 डिग्री, Q2 का मान आंसर हो जाएगा। भैया बात करते हैं, ये आपको लाइन एंड एंगल्स का बेसिक क्वेश्चन हुआ समाप्त। अब ये भैया बात करते हैं लाइन एंड एंगल्स के कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि ये आपको 10-12 कॉन्सेप्ट है। अगर ये भैया 10-12 कॉन्सेप्ट को अगर आप कर लेते हैं तो समझिए कि आप लाइन एंड एंगल्स में एक भी सवाल आपसे नहीं पूछेगा। तो आइए भैया बात करते हैं पहला नंबर कॉन्सेप्ट से। पहला नंबर कॉन्सेप्ट क्या है, यदि कॉन्सेप्ट आप समझिए भैया, यदि ए बी पैरेलल CD हो, ठीक है, और इसमें एक ए वाला ऐसा एक फॉर्मूला बन रहा हो, यानी एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, यानी इसमें मान दिया हुआ है, इसका अगर 50 डिग्री, इसका अगर 60 डिग्री, और हमसे पूछे इधर वाला मान, ठीक है, यानी इसका मान सपोज कीजिए इधर का मान पूछे, तो सबसे पहले आपको बता दे भैया कि इस तरह के फॉर्मूला में आपको क्या क्या मिलता है भैया, इसका मान इधर रखिएगा, इसका मान इधर रखिएगा, और इसका मान इधर रखिएगा। तो ये आपको थीटा का मान निकालना है, तो थीटा का मान निकालना है, तो इसका मान इधर, इसका मान इधर, और जोड़ दीजिएगा, तो थीटा का मान निकालिएगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा भैया x प्लस वाई, आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका मान इधर और इसका मान इधर होता है, जो कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा भैया x प्लस वाई हो जाएगा। अब ये भैया बात करते हैं उसी तरह नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, यदि कॉन्सेप्ट है भैया PQ पैरेलल RS, ठीक है, जिसमें अब इसमें यहाँ से यहाँ तक दिए हुए, तो अगर इसमें अगर यहाँ का आंसर पूछता तो सीधे हो जाता भैया थीटा बराबर x प्लस वाई, ठीक है, लेकिन हमको इधर पूछ रहा है, तो आपको तो पहले पता है भैया कि पूरा ये आपको गोला 360 डिग्री बनाता है, क्योंकि 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 360 डिग्री। तो ये आप क्या कीजिए, इसका अगर मान निकालना है, तो थीटा अगर मान निकालना है, तो क्या कीजिए इस दोनों में से आप घटा दीजिए 360 डिग्री माइनस x प्लस वाई। जी हाँ भैया 360 डिग्री माइनस x प्लस वाई, जो कि इधर से हो गया, ठीक है भैया 360 डिग्री माइनस x प्लस वाई अगर घटाइएगा 360 डिग्री में से, तो आपका आंसर निकल जाएगा। अब ये भैया बात करते हैं इसमें कॉन्सेप्ट, इसका एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल क्या है, यदि मानिए PQ पैरेलल RS है, ठीक है, जिसमें पहले का कोण का मान इधर वाले कोण का 34 डिग्री, इधर वाले कोण का मान 32 डिग्री है, ठीक है, और हमसे इधर वाले का यानी थीटा का मान पूछ रहा है, तो थीटा का मान पूछे तो ये सीधे आप जोड़ दीजिए, थीटा बराबर हो जाएगा 54 और प्लस
34 प्लस 52, ठीक है, तो 4 2 6 3 5 8 यानी थीटा बराबर हो जाएगा क्या भैया 86 डिग्री। उसी तरह भैया इसका मान जो कि सेम ऊपर कॉन्सेप्ट था, तो इसका अगर मान पूछे तो सीधे आप जोड़ दीजिए 34 और 52 86 डिग्री, और इसमें इधर का मान पूछे तो 360 डिग्री में से आप घटा दीजिए। तो 34 और 52 86 जो कि सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन का कॉपी है, तो 360 डिग्री में से 86 डिग्री घटा दीजिए यानी 274 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। समझे।